मॉड्यूल की कई एंगल से जांच चल रही है। कैसे जैश का मौलवी मेडिकल कॉलेज में रिक्रूट कमांड सेंटर चला रहा था, कैसे लेडी डॉक्टर शाहीन मसूद अजहर की बहन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हुए टेरर फंडिंग जुटा रही थी। उत्तर प्रदेश में कितनी जगह वो जैश के महिला विंग के लिए रिक्रूटमेंट सेंटर खोलने में लगी थी, और इसके साथ ही अब तक के इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली धमाके का जो टेरर ट्रेल सामने आया है, उसमें बारूदी डॉक्टरों के ऑल इंडिया सिंडिकेट का सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसमें मौलवियों के टेरर नेक्सस के साथ ही डॉक्टरों के इतने बड़े आतंकी पैनल का पर्दाफाश हुआ है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सफेद कोट वाले टेरर मॉड्यूल में एक मौलवी और कितने टेरर डॉक्टर। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े आतंकी डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क को तोड़ने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। ये एक्शन ऑल इंडिया लेवल पर हो रहे हैं। पूरे देश में इस टेरर नेटवर्क से जुड़े हर आतंकी मोहरे को दबोचा जा रहा है। हरियाणा का फरीदाबाद, मेवात, दिल्ली, यूपी के सहारनपुर, खासकर सहारनपुर में देवबंद, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, जम्मू कश्मीर का शोपियां, श्रीनगर, गांदरबल, पुलवामा, कुलगाम, रामबन, बांदीपोरा, महाराष्ट्र में मुंब्रा और पुणे के साथ ही गुजरात के अहमदाबाद में टेरर के तार खंगाले जा रहे हैं। अब तक के इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली धमाके का जो टेरर ट्रेल सामने आया है, उससे टेरर डॉक्टरों के ऑल इंडिया सिंडिकेट का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में इमाम मौलवी के चक्कर में टेरर डॉक्टरों की आतंकी जमात का क्लियर कनेक्शन सामने आया। सवाल बड़ा है, मौलवी ने कितने डॉक्टरों को कट्टर बनाकर उनके हाथ बारूद से काले कर दिए। इसमें मौलवियों के टेरर नेक्सस का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें पहला नाम है शोपियां के मौलवी इरफान अहमद का, दूसरा नाम है फरीदाबाद के मौलवी हाफिज इश्तियाक का। वहीं डॉक्टरों के टेरर पैनल में शामिल डॉक्टरों के नाम बढ़ते चले जा रहे हैं। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर मोहिउद्दीन, डॉक्टर सज्जाद, डॉक्टर तजम्मुल के बाद अब डॉक्टर निसार उल हसन का नाम जुड़ चुका है। डॉक्टर निसार उल हसन का नाम जैश के कथित टेरर पैनल में सबसे नया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को जो लीड मिली है, उसके मुताबिक डॉक्टर निसार के कश्मीर से आतंक के लिंक होने के चलते जीएमसी श्रीनगर से बर्खास्त किया गया था, लेकिन उसके बाद वो फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने लगा। डॉक्टर निसार उल हसन अल फलाह यूनिवर्सिटी में बतौर सीनियर रेजिडेंट काम कर रहा था। डॉक्टर निसार की बेटी भी अल फलाह में पढ़ती है, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर निसार पर 2023 में केस किया गया था। फरार डॉक्टर निसार को अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का करीबी माना जाता है। अब एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक एक कदम बेहद सोच समझकर उठा रही है। एक तरफ लाल किले के नजदीक हुए धमाके की जांच की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग सूबों की पुलिस के साथ मिलकर आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ धरपकड़ अभियान भी चला रही है। फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक इस समय गिरफ्तारी से लेकर लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का काम चल रहा है। एक एक सबूत को इकट्ठा कर आतंकियों के पूरे प्लान को समझा और परखा जा रहा है। लाल किले के पास हुए धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा अब एनआईए को सौंप दिया गया है और एनआईए ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के ज्वाइंट ऑपरेशन के इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा सेंटर
फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जहां एनआईए के साथ ही जम्मू कश्मीर की पुलिस भी जांच कर रही है। इस वक्त हम अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। और अगर आप देखेंगे तो इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर जो है वो मुजम्मिल रहा करता था, और जो दूसरी तरफ का जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसमें शाहीन रहती थी। ये दोनों यहीं पे रहते थे और यहीं जो आसपास है उसने मुजम्मिल ने यहाँ से 700 मीटर की दूरी पे ही एक जो है वो घर किराए पे रखा था, जहां पर बड़ी संख्या में जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है उसको वहां पे रखा गया था मुजम्मिल के द्वारा, और आदिल जो है उन सबको गाइड करता था। यूनिवर्सिटी के इस बॉयज ब्लॉक में डॉक्टर मुजम्मिल रहता था, डॉक्टर उमर रहता था, वहीं फीमेल ब्लॉक में डॉक्टर शाहीन रहती थी। इन्वेस्टिगेशन में सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े पेशेवरों के साथ ही वो तमाम लोग हैं जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के टेरर डॉक्टरों के संपर्क में थे। ये लोग अल फलाह के आसपास के जो गांव के इलाके हैं वहां पर मौजूद थे। अभी पुलिस की वैन इन लोगों को लेके पहुंची है, सामान के साथ में लेके पहुंची है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और हर उस व्यक्ति तक पुलिस की पहुंचने की कोशिश है जो अल फलाह के आसपास मौजूद था, जो यूनिवर्सिटी थी और उसमें या तो काम करता था या फिर उससे जुड़े हुए डॉक्टर्स के साथ लिंक में था। अभी आप तस्वीर देख रहे हैं कि करीब 4 से 5 लोगों को पुलिस की टीम यहाँ पर अब लेकर आई है। जम्मू कश्मीर समेत देश के 6 राज्यों में दनादन एक्शन दिख रहा है। जल्द से जल्द पूरी साजिश के पर्दाफाश की तैयारी है, लेकिन इसकी कड़ियां जिस तरह से दक्षिण कश्मीर के शोपियां निवासी मौलवी इरफान अहमद बगाए से जुड़ रही हैं, वो गौर करने वाला है। मौलवी इरफान अहमद बगाए इमाम इरफान के नाम से मशहूर है। वो श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिक के तौर पर काम करता था, लेकिन पर्दे के पीछे उसका असली काम जैश के ब्रेन वॉश मिशन को लीडरशिप देना था। आरोप है कि वो मेडिकल स्टूडेंट्स को लेक्चर के बहाने बुलाता था, लेकिन उसके लेक्चर का असली मकसद आतंक का जहर घोलना था। सूत्रों के मुताबिक इरफान सिर्फ मौलवी नहीं, वो डॉक्टरों के इस टेरर नेटवर्क का टैलेंट स्काउट था और डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन जैसे डॉक्टरों को भड़काकर टेरर नेटवर्क का स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। अब श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंशियल क्वार्टर को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चलाकर जम्मू कश्मीर पुलिस इन टेरर नेक्सस के तार तोड़ने में लगी है। सूत्रों की माने तो आतंकी डॉक्टर उमर की मां का भी डीएनए सैंपल लिया गया है और डीएनए सैंपल को जांच के लिए एम्स भेजा गया है। डीएनए सैंपल की जांच के बाद ये साफ हो जाएगा कि डॉक्टर उमर दिल्ली ब्लास्ट में मारा गया है या नहीं। लेकिन नव भारत संवाददाता जब डॉक्टर उमर के घर पहुंचे, उस वक्त घर पर उसकी भाभी मिली, क्योंकि उमर की मां और उसके 2 भाइयों से जम्मू कश्मीर पुलिस पूछताछ कर रही है। आप क्या लगती है डॉक्टर उमर की? मैं डॉक्टर उमर की भाभी हूँ। भाभी, वो यहाँ आते थे डॉक्टर? आते थे बीच में, लेकिन 4-5 मिनट बैठते थे, आधा घंटा या दिन भर बैठते थे और चले जाते थे। कल से कुछ राब्ता उनके साथ हुआ? फ्राइडे के दिन हमने उसके साथ राब्ता किया। उसने वहीं से फोन किया, बोला मैं ठीक हूँ। मैंने बोला घर आ जाओ। उसने बोला 3 दिन के बाद मैंने आपको बोला है कि मुझे एग्जाम है, मैं लाइब्रेरी में पढ़ने जाऊंगा। तो मैंने कहा कि नहीं, आप घर आ जाओ, आपको कोई ढूंढता है, हमें कुछ किसी ने फोन किया, कहा कि हमें रेड पड़ी है यहाँ। उसके ससुराल वालों ने हमें फोन किया था कि हमें रेड पड़ी है। तो फिर मैंने उससे कहा, हम भी घबरा गए, हमने उससे कहा कि आ जाओ आप घर। उसने कहा नहीं, मैं 3 दिन के बाद आऊंगा। मैंने बोला नहीं, कल ही आ जाओ। 3 दिन के बाद क्यों आओगे, मामा मर जाएगी, आप आ जाओ, हम आपको ढूंढते हैं। बस इतनी ही बात हुई। उसने कहा कोई बात नहीं भाभी, मैं आ जाऊंगा कल। वो कहाँ काम करते थे? दिल्ली में, फरीदाबाद में डॉक्टर है? हाँ, एज अ प्रोफेसर वो काम कर रहा था वहाँ। हाँ, एज अ प्रोफेसर। तो इससे पहले कहाँ, यहाँ कश्मीर में भी काम करता? हाँ, जीएमसी अनंतनाग में काम करता था। वो जीएमसी श्रीनगर में काम करता था।
बस। तो फिलहाल अभी पुलिस किसको ले गई, यहाँ पे गई? हाँ, मेरी सास को ले गई, मेरे शौहर को और मेरे देवर को। क्या बताया उनको? उनको क्या बताते हम, क्या कह सकते थे? उन्होंने कहा हमें ले जाना है, कोई ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में। बातें वो इतनी कम करता था कि मतलब चाय खाना बस, नथिंग मोर। अच्छा, ज्यादा बातें नहीं करता था, परिवार के साथ, लोगों के साथ ज्यादा मिलता नहीं था, बैठता भी नहीं था। और यहाँ भी बहुत कम आता था। यहाँ भी बहुत कम करता था, बहुत कम आता था। तो ये फैमिली है जिनका साफ साफ कहना है कि जो डॉक्टर आदिल है वो कई सालों से अब बाहर काम कर रहे थे। इससे पहले जीएमसी अनंतनाग और जीएमसी श्रीनगर में काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक लिंक तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो जैश का नेटवर्क पर्दाफाश जिसका हुआ था, जिसमें डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी होती है, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी होती है, वो दोनों डॉक्टर्स जो है वो जीएमसी अनंतनाग में काम कर रहे हैं। तो अब ये कनेक्शन जो डॉक्टर उमर है वो भी जीएमसी अनंतनाग में काम कर चुके हैं, जीएमसी श्रीनगर में भी काम कर चुके हैं, और वो काम करने के बाद वो फरीदाबाद में एज प्रोफेसर काम कर रहे थे, जो कि उनकी भाभी हमें यहाँ पे बता रही है। और अब जो है पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए, जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी तह तक जाने के लिए फिलहाल जो है इनके दो भाइयों की यहाँ पर डिटेंशन हुई है, उसके माँ को यहाँ पे लिया गया है। डॉक्टर उमर पिछले 1.5 साल से अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। अब तक की जांच में डॉक्टर उमर का यूपी के सहारनपुर से पकड़े गए डॉक्टर आदिल से टेरर कनेक्शन सामने आया। अभी तक की जांच में पता चला है कि टेरर मॉड्यूल की स्थापित करने के लिए जैश पोस्टर्स बांटने और भर्ती में सक्रिय था। 2 टेलीग्राम चैट ग्रुप्स उमर बिन खत्ताब और फरजान दारू उलूम देवबंद अंडर स्कैनर हैं, जहां रेडिकल मैसेज शेयर होते थे। यूपी एटीएस ने 12 नवंबर को सहारनपुर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक देवबंद से है। ये डॉक्टर आदिल से जुड़े हुए थे, जो लोकल रिक्रूटमेंट करते थे। एटीएस वेस्ट यूपी में टेरर मॉड्यूल की जांच कर रही है।